कहानी में हमें एक साइको डॉक्टर को दिखाया जाता है जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता है, पर एक दिन उसकी होने वाली वाइफ मारी जाती है और वो अपनी होने वाली वाइफ को दोबारा जिंदा करने के लिए क्या क्या करता है वो आपको मैं इस कहानी में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्रेन दैट वुडंट डाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा होता है जो काफी बुरी हालत में है। ऑपरेशन रूम में इस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर कॉर्टनर और उनका बेटा डॉक्टर बिल कॉर्टनर भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर कॉर्टनर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस आदमी को बचा सके, पर वो उस आदमी को नहीं बचा पाते, वो मारा जाता है। ये देखकर उनका बेटा बिल, जो खुद एक काफी बड़ा और होनहार डॉक्टर है, वो बोलता है कि डैड, आपने इसे अपनी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश कर ली, अब एक बार मुझको कोशिश करने दीजिए। जिस पर डॉक्टर कॉर्टनर यानी बिल के डैड ये बोलते हैं कि ये कोई तुम्हारी लेबोरेटरी नहीं है जहाँ तुम किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे। जिस पर बिल बोलता है कि लेकिन ये तो मर चुका है और अब मैं इसका क्या ही बिगाड़ दूंगा, लेकिन मैं अभी भी इसको जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर कॉर्टनर उसे उस आदमी की बॉडी सौंप देते हैं। बिल डॉक्टर कॉर्टनर से उस मरे हुए आदमी के सीने को चीरकर उसके दिल को हाथ से धड़काने को बोलते हैं और खुद उस आदमी के दिमाग को खोलकर उसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर सभी डॉक्टर और बिल के डैड डॉक्टर कॉर्टनर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बिल ने एक मरे हुए आदमी को अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदा कर दिया था। लेकिन उसके डैड उसे बाद में समझाते हुए बोलते हैं कि तुमने आज जो किया उससे उस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन वो सरासर गलत था। पहले ये सब एक्सपेरिमेंट तुम चूहों पर या फिर दूसरे जानवरों पर करते थे, पर अब तुम इंसानों पर भी करने लगे हो। अगर इस अस्पताल के अलावा कोई भी तुम्हें उस मरे हुए इंसान के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हुए देख लेता तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता। इस बात पर बिल ये बोलता है कि जो आप सब किताबों में पढ़कर नहीं कर पाते वो मैं एक्सपेरिमेंट्स यानी अपने तरीकों से कर सकता हूँ, और अगर लोग मेरे तरीकों को देखेंगे तो जादू कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा ही है कि मैंने उस आदमी को दोबारा जिंदा कर दिया जिसे आप नहीं बचा सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या समझेगा। मैं जल्द ही एक ऐसा सीरम बना रहा हूँ जिसके जरिए मैं किसी भी इंसान के बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह से बदल सकता हूँ, मानो जैसे कि मैंने एक कटे हुए सिर को किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया हो। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो लोग मुझे भगवान कहेंगे। ये सुनकर बिल के डैड बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। तभी यहाँ पर बिल की होने वाली वाइफ जैन आ जाती है, जो बाप बेटे की बहस को रोकते हुए बिल से ये बोलती है कि इस हफ्ते हमें घूमने भी जाना है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए। जिस पर बिल के डैड उसको ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि ट्रिप पर मजे करना बिल। अगले दिन बिल जैन को कार में लेकर अपने एक पुराने घर की ओर निकल पड़ता है, जो शहर से काफी दूर एक आइसोलेटेड इलाके में है, और शायद यहीं पर बिल की लैब भी है जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है। दोनों ही कार में एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी बिल अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आगे मोड़ पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। बिल तो कार से बाहर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जैन कार के साथ रोड से नीचे गिर जाती है और कार में आग लगने लगती है। बिल जल्दी से जैन को बचाने के लिए आता है, लेकिन तब तक जैन की पूरी बॉडी जल चुकी थी, सिर्फ उसका सिर बचा था। बिल जल्दी से उसके सिर को कार से बाहर निकालता है और जख्मी हालत में अपने उस आइसोलेटेड घर की ओर भागने लगता है। वो जैन के सिर को एक कपड़े में लपेटकर आगे की ओर भागने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद वो अपने उस घर तक पहुँच जाता है। वहाँ पर कार्ट नाम का एक डॉक्टर होता है जो बिल के लिए यहाँ पर काम करता है। बिल हड़बड़ी में उसको ये बोलता है कि मेरी लैब में से वो सीरम लेकर आओ। बिल जैन के सिर को एक लंबे पाइप में डाल देता है और उसमें एक सीरम को छोड़ देता है। वो अपने कुछ मशीनों और उस सीरम से जैन के सिर को जिंदा कर देता है, जो एक जादू जैसा होता है। कार्ट भी इस चीज को देखकर चौंक जाता है कि जैन का सिर्फ सिर ही सिर बचा है, वो भी जिंदा। बिल कार्ट से कहता है कि मैं अपने सीरम की मदद से अपनी होने वाली वाइफ जैन को फिर से बिल्कुल सही कर दूंगा। मैं जैन को एक नया शरीर दूंगा, ये फिर से बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, बस इसका शरीर अलग होगा। ये बात सुनकर कार्ट बिल को ये बोलता है कि ऐसा करना नामुमकिन है, और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि ये तुम्हारी जैन ही होगी, ये बिल्कुल बदल सकती है। बिल कार्ट की बात पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि मैं जैन के लिए नया शरीर ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। ये सीरम और मैं जैन को
इससे ज्यादा जिंदा नहीं रख पाऊंगा। मुझे 48 घंटों के अंदर इसके लिए एक नया शरीर ढूंढना होगा। तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। बिल के यहाँ से जाते ही हमको ये पता चलता है कि बिल ने जैन से पहले भी एक और इंसान के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो इंसान पहाड़ से गिर गया था, पर वो इंसान बिल का एक फेल एक्सपेरिमेंट था, जो कि एक दानव यानी कि एक दरिंदा बन गया। वो इसी लैब में कैद है। बिल के एक्सपेरिमेंट की वजह से अब वो एक दानव है। इधर बिल जैन के लिए एक लड़की का शरीर ढूंढने बार में आता है, जहाँ उसे काफी सारी सुंदर लड़कियां मिलती है। वो इनमें से एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसको एक होटल रूम में ले जाता है और उससे बात करने लगता है ताकि वो उसको धोखे से बेहोश कर सके। लेकिन तभी बातों ही बातों में बिल को ये पता चलता है कि ये लड़की एक वैश्या है, इसीलिए वो इस लड़की के पास से चला जाता है, क्योंकि वो एक वैश्या का शरीर अपनी होने वाली वाइफ को नहीं दे सकता। उधर लैब में जैन को भी अब होश आ जाता है। तभी उसे वहाँ के एक दरवाजे से आवाज आती है। इस दरवाजे के पीछे वो दानव है जिसे बिल ने बनाया है। जैन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कब से कैद हो, जिस पर वो दानव कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो 3 बार दरवाजे को नॉक करता है, यानी वो 3 साल से यहाँ पर कैद है। जैन उस दानव की सारी बातें समझ पा रही थी। वो उस दानव से पूछती है कि तुमसे और मुझसे पहले भी बिल ने किसी और के साथ ऐसा किया है क्या, जिस पर वो दानव 2 बार नॉक करता है, यानी 2 लोगों के साथ। जैन उस दानव से अपने मन की सारी बातें करती है। वो बोलती है कि बिल ने मुझे ऐसे जिंदा रखकर बहुत गलत किया है। ऐसे जिंदा रहने से मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं मर जाऊँ। जैन अब समझ चुकी थी कि बिल एक अच्छा आदमी नहीं है। वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें कैद रखता है। वो उस दानव से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बिल को उसकी गलतियों की सजा मिले, जिस पर दानव भी नॉक करके हाँ बोलता है, यानी वो भी बिल से बदला लेना चाहता है। उधर जैन की आवाज सुनकर कार्ट भी लैब में आ जाता है और वो देखता है कि जैन उस दानव से बात कर रही है। जैन कार्ट से पूछती है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, जिस पर कार्ट उसको बताता है कि उस दरवाजे के पीछे तुमसे भी ज्यादा डरावनी चीज है। तुम जानती नहीं हो कि उसके पीछे क्या है। ये बात सुनकर जैन कार्ट से ये कहती है कि उसे किसने बनाया, जिस पर कार्ट उसको बताता है कि वो डॉक्टर बिल का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने उसके शरीर को बदलने की कोशिश की थी, जिस पर जैन बोलती है कि अब तुम मेरा भी उसके जैसा ही हाल करने वाले हो। तुम इन सब चीजों में बिल का साथ क्यों दे रहे हो? कार्ट कहता है कि नहीं, तुम एक सफल एक्सपेरिमेंट हो। तुम्हारे ऊपर सीरम ने सबसे अच्छा काम किया है। और रही बात डॉक्टर बिल के साथ रहने की, तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ वापस देने का वादा किया है। मेरा एक हाथ लेबोरेटरी के धमाके में उड़ गया था। ये बात सुनकर जैन उससे बोलती है कि मैं तुम्हें और बिल को अब ऐसा नहीं करने दूंगी, जिस पर कार्ट बोलता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम्हारा सिर है, तुम मुझे और डॉक्टर बिल को कैसे रोकोगी? क्या तुम जानती नहीं हो कि वो कितने बड़े और अच्छे डॉक्टर हैं? वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने तुम्हें भी अभी तक जिंदा रखा है। ये बात सुनते ही वो दानव भी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। जैसे ही कार्ट उसके पास जाता है, दानव दरवाजे के छेद में से कार्ट को पकड़ लेता है और उसको बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिससे कार्ट की मौत हो जाती है, जिसे देखकर जैन जोर जोर से हंसने लगती है। उधर बिल घर आते हुए रास्ते में हर लड़की और औरत को घूरता हुआ आता है, जिसकी वजह से हर लड़की उसको गलत निगाहों से देखने लगती है। उन्हें लगता है कि बिल कोई बदमाश है, इसीलिए रोड पर कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती। हर जगह ढूंढने के बाद भी बिल को कोई सुंदर और अच्छी लड़की नहीं मिलती जिसका शरीर वो जैन को दे सके। तभी उसको एक मॉडलिंग शो के बारे में ध्यान आता है, इसीलिए वो एक बड़े मॉडलिंग शो में चला जाता है, जहाँ काफी सारे सुंदर लड़कियां अपने फोटोज खिंचवा रही होती हैं। बिल को उनमें से एक मॉडल पसंद आ जाती है, पर उसके चेहरे पर एक काफी बड़ा निशान होता है। बिल अपने आप को उसके सामने एक प्लास्टिक सर्जन बोलकर इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि वो उसके चेहरे पर बने इस निशान को हटा देगा। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो लड़की उसकी बातों में नहीं आती। वो बोलती है कि सभी लड़के मेरे पास आकर ऐसा ही बोलते हैं, और वैसे भी ये निशान मुझे एक लड़के ने ही दिया है। ये बात सुनकर बिल उससे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा चेहरा इसलिए ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। बिल उस लड़की को अपनी बातों में फंसा ही लेता है और उसको अपने साथ अपने लैब वाले घर में ले आता है। वो उस लड़की को सोफे पर बैठा देता है और लैब में जाकर देखता है, जहाँ पर उसको कार्ट मरा हुआ मिलता है। वो कार्ट की बॉडी को एक कपड़े से छुपा देता है। वो समझ चुका था कि उसे इस दानव ने ही मारा है। जिसके बाद वो बाहर जाकर उस लड़की को वाइन पिलाता है, जिसमें उसने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। वाइन पीते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। बिल उसको उठाकर लैब में ले आता है और जैन से कहता है कि अब मैं तुम्हें एक नया शरीर दूंगा। ये देखकर जैन उसे रोकने को कहती है। वो उसको मना करती है कि तुम ऐसे किसी मासूम को कैसे मार सकते हो? तुम एक खूनी बन चुके हो। तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं।
जैन के कहने पर भी बिल नहीं रुकता। वो उस लड़की का गला काटने ही वाला होता है कि तभी उस लड़की की जान बचाने के लिए जैन उस दानव से मदद मांगती है। वो बोलती है कि प्लीज बिल को रोकने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और तभी वो दानव जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, जिसे देखकर बिल जैसे उस दानव को रोकने के लिए जाता है, उसी वक्त वो दानव अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को तोड़ देता है। वो आजाद हो जाता है। वो सबसे पहले बिल की गर्दन पकड़ता है और बिल को इतनी तेज जमीन पर फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बिल और दानव की उस लड़ाई की वजह से पूरी लैब में आग लग जाती है। जैन उस दानव से उस लड़की को बचाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है कि वो तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने ही वाली है। दानव उस लड़की को उठाकर इस घर से बाहर चला जाता है। उस लड़की और दानव की जान तो बच जाती है, लेकिन बिल और जैन लैब में लगी आग से जलकर मारे जाते हैं। बिल का जैन के लिए प्यार बिल्कुल सही था, पर उसको बचाने का तरीका गलत था। वो कहीं ना कहीं जैन को खुद ही मौत से भी ज्यादा दर्द दे रहा था। बिल को पता भी नहीं चल रहा था कि वो धीरे धीरे एक साइको डॉक्टर बनता जा रहा था, जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। बिल के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा वो दूसरों के साथ कर रहा था, और एंड में अपनी लैब के साथ ही वो जलकर मारा गया। ये थी द ब्रेन दैट वुडंट डाई की पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, पर फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।